हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब चैनल। MBA सेकेंड ईयर का आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन का डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा KNB MK03। इसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जो हमारा फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, गेमिफिकेशन एंड एप्स। गेमिफिकेशन एंड एप्स के रिगार्डिंग हमें इसके अंदर पढ़ना है कि इसमें क्या है इसका फ्यूचर, कि मार्केटिंग में इन दोनों टर्म्स का आगे क्या फ्यूचर है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है। द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग ऑफ गेमिफिकेशन एंड एप्स, मार्केटिंग इज अबाउट टू एंटर मोर चैलेंजिंग टेरिटरी, कि अब ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में हमारे एंटर हो रही है गेमिफिकेशन और हमारी एप्स है, कि हम हर रोज देखते हैं कि नई से नई ऐप लॉन्च हो रही है, उसके इतने यूजर्स भी बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा एप्स पे डिपेंड हो रहे हैं कि हर चीज के लिए हमने अपनी ऐप बनानी है जहां पर हम अपने काम को इजीली बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए उनका बहुत ही चैलेंजिंग वर्ल्ड एंटर कर रहा है, जो एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरमेंट में एंटर कर रही है। Building on a vast increase in consumer power brought on by the digital age, marketing is headed towards being on demand and not just always on, but always relevant, responsive to the consumer desire for marketing. It means इसमें हमारा ये नहीं कि हमने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग करनी है, इसमें है हमने कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली ही करनी है और कंज्यूमर के डिजायर के ऊपर ही करनी है ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो सके। फिर हम करेंगे गेमिफिकेशन गेम बेस्ड मार्केटिंग, कि जो हमारी गेम बेस्ड मार्केटिंग है कि आजकल आप कोई भी गेम्स अगर डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जिसके साथ हम मार्केटिंग जो कंपनीज जुड़ी रहती हैं कि उन्होंने गेम्स जो लोग यूजर्स जो हैं साथ के साथ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखकर वहां से अपने लाइक्स दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन साथ साथ उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है मार्केटिंग। Gamification is emerging as a marketing trend and it's vital for marketing to address the analysis of games used in the gamification in terms of their structure and mechanism and their subsequent transference to the area of marketing activities। कि जो हमारी गेम्स हैं, जो हमारी मार्केटिंग जो एक्टिविटीज है मार्केटिंग एरिया में एंटर कर रही है, और जो बहुत सारी गेम्स है जिनका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म प्रॉपर मार्केटिंग फीचर्स के अकॉर्डिंगली बन गया है, उनके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। Gamification is the application of structure and mechanism of games, जिसमें हम points, rewards, level, challenges and trophies to the real world in order to boost the engagement of user, change their behavior and solve problems of various kinds। कि इसके अंदर हम different points, rewards ये सारी चीजें करके हम उन्हें problems of various kinds में solve करने में help करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कि अगर आपने न्यू लेवल पे जाना है, पॉइंट्स लेने हैं, रिवॉर्ड्स लेने हैं या चैलेंजेस को फेस करना है, ट्रॉफीज अर्न करनी है गेम्स में ही, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी। इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं और साथ के साथ आपको जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो रहा है वो साथ के साथ आपको बोनस देगा। फिर है हमारा गेमिफिकेशन बेनिफिट मार्केटिंग, कि किस तरीके से मार्केटिंग में बेनिफिट हमें प्रोवाइड कर रही है। Companies need to understand how to add games and games mechanics to their marketing mix, how to use games to influence behavior and reach business goals, and use game-based marketing to boost revenue। कंपनीज को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से गेम्स में हम ये सारे मैकेनिक्स, ये सारे मैकेनिज्म्स ऐड करके अपनी सेल्स को बूस्ट कर पाएंगे, कस्टमर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएंगे, जिससे हमारे रेवेन्यू बूस्ट हो सके, इंक्रीज हो सके। ये हमारे बेनिफिट्स है। टू प्ले अ गेम यूजर्स हैव टू लॉग इन फर्स्ट, द हेल्प्स कंपनीज बिल्ड द डेटाबेस ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स बाय कलेक्टिंग द ईमेल आईडीज ऑफ द प्लेयर। इसमें क्या होता है कि उन्हें लॉग इन कई गेम्स में करना पड़ता है, उससे उन गेम्स के थ्रू सारे लॉग इन डाटा जो भी उनकी आईडीज होती हैं वो सारी एक जगह पर सेव होती रहती हैं, जिससे उन्हें एक रॉ डाटा मिल जाता है कि ये कस्टमर्स की आईडीज हैं, हम यहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं। Games allow companies to attract fans in social media by also constituting an important element of competition। कि जो हमारे फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें इसमें की जाती है। Games allow education and integration of members of group और branch, कि इसमें भी एजुकेशन और इंटीग्रेशन के लिए भी चीजें की जाती हैं। मेंबर्स ऑफ ग्रुप और जो ब्रांच के लोग होते हैं उन्हें भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से आपको ये चीज करनी है। Games can provide consumers with a positive, fun-filled and entertaining experience, कि इससे उन्हें एक fun-filled experience मिलता है
नहीं हूँ इसके अंदर, और उसके थ्रू वो मतलब आप उसमें इतना इंगेज हो जाते हो कि आप साथ के साथ गेम्स और एंटरटेनमेंट के साथ साथ मार्केटिंग में भी हेल्प हो पाते हैं। फिर हमारा वर्ड ऑफ एप्स, की वर्ड ऑफ एप्स में हमारा है एप्स आर एडिंग अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशंस टू मार्केटिंग टुडे। एन ऐप कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन typically developed by a product brand to allow consumer to gain information about their by forming an opinion or completing a transaction। एक ऐप हमारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में बताते हैं और साथ के साथ उन्हें हम अलाउ करते हैं कि इंफॉर्मेशन तो मिले साथ में वो एक पूरी ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट करें, अपना ओपिनियन भी बता सके कि उन्हें वो चीज कैसी लगी। Application or apps, as they are termed, are optimized for the devices on which they are to be downloaded on and accessed from। कि properly optimized devices पे ही वो डाउनलोड हो सकती है जहाँ पर वो परफॉर्म हो सकती है। हमें प्रॉपर उसका लिंक चाहिए होता है, प्रॉपरली डाउनलोड करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, प्लेटफॉर्म जैसे प्ले स्टोर होता है, वहां से हम उस चीज को डाउनलोड करते हैं। मार्केटिंग और यूजिंग देम फॉर द फॉलोइंग रीजन, किस कारण हमें मार्केटिंग में ये चीजें एप्स यूज हो रही है। Enhancing their reach, कि अपनी रीच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पोजीशनिंग ब्रांड्स की पोजीशनिंग पता चलती है कि किस किस जगह पर अवेलेबल है, जैसे आइडिया की ऐप है या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, टेलीफोनिक कंपनीज है, हमारी प्रोडक्ट की कंपनीज हैं, जैसे अमेजन हमारा एक ब्रांड है, उसकी भी एक प्रॉपर एक ऐप है, वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट को सर्व कर सकते हो। उसके बारे में इतनी एडवर्टाइजमेंट होती है कि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये एक ऐप है जिसके एक साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी हो रही है, अपने प्रोडक्ट को आप सेल आउट भी कर रहे हो और एक ऐप के थ्रू आप उसे इजीली लोगों को एजुकेट भी कर रहे हो कि आप किस तरीके से परचेज कर सकते हो। स्टिमुलेटिंग इम्पल्सिव बाइंग बाय इंक्रीजिंग विजुअल अपील, कि इसमें हमारा क्या है कि हम विजुअल अपील भी हम सामने देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से वो चीज हो रहा है। कई बार वीडियोस प्रॉपर शेयर किए जाते हैं कि इस तरीके से आप उस चीज को, इस अप्लायंस को इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो मतलब प्रॉपर उन्हें विजुअल अपील, उन्हें इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर उनका होता है कि जब आपको प्रॉपरली आपके सामने वो चीज दिख रही है तो आप उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर एंगेजमेंट, कि कंज्यूमर भी इंगेज रहते हैं। लिवरेजिंग कंज्यूमर इंटरेक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, इसमें हमारा कस्टमर्स की इंटरेक्टिविटी और पार्टिसिपेशन के लिए प्रॉपर लीवरेज होता है कि वो इजीली उसमें अपना पार्टिसिपेट कर पाए। फिर हमारा इसमें नेक्स्ट है ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट, कि किस तरीके से जो हमारी कैंपेन्स इतनी चलती है सेल्स रिगार्डिंग या प्रोडक्ट रिगार्डिंग, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। When used correctly, analytics can provide you with an immense pool of information and can really help you to pinpoint effective marketing strategies and target your market correctly। तो कैसे हमारे मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे एनालिटिक्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम प्रॉपरली अपनी मार्केटिंग को, प्रॉपरली स्ट्रेटेजीज को और टारगेट हमारा जो भी ऑडियंस है या टारगेट जो भी मार्केट है उसे करेक्टली हम ठीक उसे कर सकते हैं, मैनेज कर पाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाना चाहते हैं वहां पर पहुंचा पाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर टारगेट ऑडियंस का। वेबसाइट मैट्रिक्स विल हेल्प यू रिव्यू यूजर ट्रैफिक एंड डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिटर्स, कि वेबसाइट जो मैट्रिक्स होती है, जो डाटा हमें मिलता है वेबसाइट्स पे, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से यूजर्स हमारी साइट को सर्व कर रहे हैं, कौन कौन से बार बार आ रहे हैं, रेगुलर कौन से हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस का क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्या चीज डिमांड कर रहे हैं, ताकि हम उस अकॉर्डिंगली उन टारगेट ऑडियंस की नीड्स के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग कर सके और उन्हें भी वो प्रोडक्ट अवेल करवा पाए, सर्विस हम प्रोवाइड कर सके। This in turn will give you the opportunity to see exactly where your visitors are coming from and even why they are visiting your content। इससे हमें पता चल जाता है कि वो किस जगह से है और आपकी किस किस चीज को वो देख रहे हैं और क्या चीज किस चीज में इंटरेस्टिंग है। Analytics should become a key part of your business objective as they can be used to help you develop all types of area of your business। इससे हमें बिजनेस के हर टाइप ऑफ एरियाज को डेवलप करने का एक मौका मिल जाता है। सेल्स को भी हम अपनी डेवलप कर सकते हैं, लीड जनरेशन, कंटेंट पब्लिशिंग, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड ब्रांडिंग, इन सारी चीजों को हम प्रॉपर्ली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हर चीज ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे अटेन हो जाते हैं। Analytics can easily be used as a way to segment your traffic and your users and define your target audience। इससे हमारे जो हमारे सेगमेंट का ट्रैफिक है हमारा प्रॉपर्ली हम उसे यूज कर सकते हैं
जा सकता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स आर मैट्रिक्स एंड डायमेंशंस, कि जो मैट्रिक्स होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं और जो डायमेंशंस होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे। Once you have set up your dashboard, you will be able to set all kinds of metrics and dimensions, which will help you segment your users into different areas. कि आप लोकेशन के बेसिस पे जब आपको मैट्रिक्स पूरी मिल गई, डायमेंशंस मिल गई, क्या क्या वो चाह रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या उनका नंबर है, क्या क्वालिटी है, ये सब चीजें जानने के बाद हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस सेगमेंट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे लोकेशन के बेसिस पे, ब्राउज यूसेज के बेसिस पे कितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली, पेजेस व्यू के अकॉर्डिंगली कि कौन कौन से पेजेस व्यू किए हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं वेबसाइट, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। एक प्रॉपर जब हमें मैट्रिक्स मिल जाती है, डायमेंशंस पता चल जाती हैं कि किस नेचर का हमारा कस्टमर है, हमारी साइट को किस पर्पस पे वो व्यू कर रहा है। It always best to combine dimensions and metrics so that they share the same scope of view. That way, all the information that you collect will actually tell you the story from beginning to end. कि जब हम इन दोनों चीजों को मैट्रिक्स और डायमेंशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हमें होल स्टोरी पता चल जाती है कि कस्टमर ने हमारे कहाँ से स्टार्ट किया है सर्च करना और कहाँ पर कहाँ तक उसने किया है, क्या क्या चीजें उसकी डिमांड है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डायमेंशंस। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड, नो वेयर विजिटर्स कम फ्रॉम। ये मींस जो हमारे जो डैशबोर्ड होते हैं, गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कस्टमर्स की लोकेशन क्या है और वो किस जगह से एकदम यहाँ पर आए। एज अ बिजनेस ऑनर फॉर दैट मैटर यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कस्टमर एंड योर टारगेट ऑडियंस, कि आपका कस्टमर कौन सा और आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है एज अ बिजनेस ऑनर। कस्टमर कोई भी हो सकता है कि आपकी शॉप पे कोई भी आया वो आपका कस्टमर है, लेकिन टारगेट ऑडियंस वो है जो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, जो आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहती है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए टारगेट ऑडियंस पे। हमने कस्टमर्स को तो अटेंड करना ही है कि कौन कौन हमारी साइट पे सर्व कर रहे हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, हमें ये तो देखना है कि कौन कौन आपकी साइट पे आ रहा है, लेकिन हमें मेन फोकस हमारा है कि हम टारगेट ऑडियंस को प्रॉपरली टारगेट करके वहां पर अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए, ताकि हमें भी बेनिफिट हो और कस्टमर्स को भी बेनिफिट। Your customers are actually going to help you learn all about your target audience, even if they are not aware of it. कि आपके कस्टमर्स खुद आपकी हेल्प करते हैं आपको बताने में कि कौन आपके टारगेट ऑडियंस के अंदर है, चाहे उन्हें ये चीज खुद पता नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके सर्फिंग के थ्रू जिस साइट पर हो जाते हैं उनसे पता चल जाता है कि वो किस किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। The more you know about your target audience, the more you can connect with it and the larger it will become. Basically, your goal will be to learn as much as possible about your readers in order to target the right people and constantly grow your market. कि आपको constantly देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं जो रेगुलरली आपकी साइट पर आ रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर आप राइट जगह पर पहुंच गए, राइट कस्टमर तक पहुंच गए, तो आपके रिजल्ट भी पॉजिटिवली आएंगे इससे। In addition to using all of the matrices available by Google Analytics, another way to define successful marketing practice is to use online advertising strategies. कि हम ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज के थ्रू भी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू भी अपने मार्केट को ज्यादा अप्रोच कर पाएंगे, इफेक्टिव बना पाएंगे, अगर हम मैट्रिक्स और डायमेंशंस, ये जो हमारे मैट्रिक्स हैं, ये सारी इन चीजों के अलावा। And to then use conversation tracking to determine which campaigns are successful and which are not. इससे हमें पता चलता है कि कौन सी जो हमारे एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं वो सक्सेसफुल हैं और कौन सी नहीं। AdWord conversation tracking feature can be used to define the number of sales or leads generated from different campaigns, which will then help you make informed decision on where you should spend your money and where you should not. किससे भी पता चलता है कि हमें किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे नहीं, कि किन लोगों ने आपकी साइट को सर्व किया, किन लोगों ने फाइनली उस चीज को परचेज किया। ये प्रॉपरली डाटा हमें हेल्प करता है कि हमें किन लोगों पर टारगेट करना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा हमने अपनी दिखानी है, एफर्ट्स लगाने हैं। In a first stage, you will define what a conversation is for you. Is it a book sale or a new email subscriber? Is it a social share or a new Facebook fan? कि आपको कंपैरिजन फर्स्ट स्टेज में पता चलेगा कि वो आपका कस्टमर है या आपका सिर्फ एक प्रॉपर एक टारगेट ऑडियंस की मींस सिर्फ
सोशल शेयर वो कर रहा है या न्यू फेसबुक फैन है जो आपको फॉलो कर रहा है जिसने स्टार्ट किया। Once you have defined this, the second stage will be to add a small piece of code to the page you will call your conversation page. इस सेकंड स्टेज में आप एक कन्वर्सेशन पेज ऐड कर देते हो जिसके थ्रू आप उनसे कन्वर्सेशन कर पाते हो कि उनके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उनकी जान पाते हो कि उन्हें क्या रिक्वायर्ड है। पेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर देन once a visitor arrives on that page, tracking will not only record the conversation, it will drill the conversation down to a set of metrics that will show you exactly how the conversation took place from beginning to end. इसमें क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि कहां से स्टार्ट हुआ कहां से एंड हुआ है। एक बार आपको पता चल जाएगा कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप रिकॉर्ड कर पाओगे कन्वर्सेशन प्रॉपरली, आपको मैट्रिक्स शो होगी, एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं इस चीज के बारे में पता चलेगा। ये सारी चीजें आपको कन्वर्सेशन के थ्रू ही पता चलेगी, उन्हें ट्रैक करके पता चलेगी। दिस वे यू कैन इजीली ट्रैक सक्सेसफुल एड्स एट वंस दैट डोंट क्रिएट एनी ट्रैक्शन। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इससे आपको कौन कौन सी एड्स को आपने कंटिन्यू करना और कौन सी को नहीं। फिर एडवर्ड्स कन्वर्सेशन ट्रैकिंग, इसमें हम कैसे कर सकते हैं ट्रैकिंग? Google Analytics, AdWords and other online analytics and advertising tools all contain a huge pool of information that will help you create not only your own brand but also develop and grow your target audience. जो हमारी कन्वर्सेशन ट्रैकिंग होती है उससे हमें कस्टमर्स के बारे में पता चल जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है कि आखिर उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या है, जिससे हम उन तक इजीली हम उन्हें वो सर्विस प्रोवाइड कर सकें। All of this information can help you grow your business and there are many extensive guides available online for free. You can't go wrong with using all this available data to your advantage. It means आपको जब ये सारा डाटा मिल रहा है, ये सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो आपको भी इसे पॉजिटिव वे में यूज करके ही आप इससे बेनिफिट अटेन कर पाओगे। बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब उसे राइट डायरेक्शन में लेके जाओगे। आपने उन्हें ट्रैक कर लिया कि कौन कौन से कस्टमर्स को आपकी जो भी आप ऑफर कर रहे हो मार्केटिंग में वो चीजें रिक्वायर्ड है, आपने कन्वर्सेशन कर ली उनसे, तो आपको प्रॉपर एक सेट डाटा मिल गया है। अब ये आपके ऊपर आपके स्ट्रेटेजीज पर डिपेंड करता है, आपने उस डाटा को कितना इफेक्टिवली यूज किया है अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए, सेल करने के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने जितना भी किया है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, या आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।